प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव बताते हैं अपने सपनों की ओर पहला कदम कैसे बढ़ाएं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी यह तो महसूस किया ही होगा कि आप भी किसी चीज में सफल होना चाहते हैं। आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपको यह पता ही नहीं कि आप करना क्या चाहते हैं। और यह ऐसी अवस्था है जिसमें आप अकेले नहीं हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन में केवल अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने जीवन में सफल नहीं होना चाहता। सफलता सभी को चाहिए। सफलता की प्राप्ति की इच्छा सभी के मन में होती है, लेकिन सफलता पाना इतना आसान नहीं होता। जीवन में हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमें उनसे निपटना पड़ता है। इसलिए आज की इस कहानी में हम ऐसे ही एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम यह जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य की ओर अपना पहला कदम उठा सकते हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति था जो अपने जीवन में सफल होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वह अपने जीवन में किस प्रकार सफल हो। और एक दिन उस युवक ने एक साधु से कुछ सवाल पूछे, और उन साधु के जवाबों ने उस युवक की पूरी जिंदगी बदल दी। आज की यह कहानी आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में बहुत मददगार साबित होगी। इसलिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वह अपने जीवन में सफल होना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं था। एक दिन वह एक गुरु के पास पहुंचा और उनसे कहता है, गुरु, आज का युग कितना आधुनिक हो चुका है, और आज हम एक ऐसी भूमि पर रह रहे हैं जहां सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि केवल कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं, और बाकी लोग जिंदगी की इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं। उन गुरु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, बेटा, चलो ऐसे लोगों का एक उदाहरण देकर मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर कुछ ही लोग अपने जीवन में क्यों सफल हो पाते हैं। जो लोग 25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन आखिर तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये लोग 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन लोगों का मानना है, और इन्हें पूरा विश्वास भी है, कि 25 की उम्र में शुरुआत करने से ये लोग जरूर कामयाब हो जाएंगे। और अगर तुम इनमें से किसी से भी पूछोगे कि क्या तुम अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो, तो उनका जवाब निस्संदेह यही होगा कि हाँ, मैं अवश्य ही कामयाब होना चाहता हूं। उस वक्त जब तुम उन लोगों को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उन लोगों में जीवन को जीने के प्रति जुनून है, जोश है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, और उनका आचरण भी पक्के इरादे वाला है। उनका जीवन एक दिलचस्प सफर की तरह है। लेकिन 60 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा? इस पर वह युवक हाथ हिलाते हुए गुरुवर से कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता। तभी आगे गुरुवर उस युवक से कहते हैं, इनमें से केवल एक व्यक्ति अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा, और ऐसा तुम्हें सैकड़ों में से एक ही मिलेगा। उनमें से 5 अभी भी सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, और बाकी के 14 हार मान चुके होंगे, या फिर असफलता के ऐसे दलदल में फंस चुके होंगे जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो गया होगा। और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता होगा। जरा सोचो, 100 में से कौन एक ऐसा है? 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन में किसी मुकाम तक पहुंच पाते हैं। लेकिन आखिर क्यों? इतने सारे लोग जिन्होंने एक साथ सफर शुरू किया था, उनमें से केवल 5 लोग ही सफल क्यों हो पाए? उस चमक और जोश का क्या हुआ जो 25 की उम्र में उनके अंदर भरी हुई थी? उनके सपनों और उम्मीदों का क्या हुआ?
उनके पक्के इरादों का क्या हुआ? जब उन्होंने सफर शुरू किया था तब तो उन्होंने कई तरह के मुकाम हासिल करने की सोची थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहा था, लेकिन वास्तविकता में जो कर पाए उसके बीच इतना अंतर क्यों है? इस पर वह व्यक्ति उन गुरु की बात काटते हुए कहता है, गुरुवर, जब आप यह कह रहे हैं कि 100 में से केवल 5 लोग ही अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो पाते हैं, तो क्या आपको हमें सफलता का वह रहस्य साफ साफ नहीं बताना चाहिए? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें सफलता का वह रहस्य बताने जा रहा हूं। इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। सफलता का रहस्य बस इतना ही है कि जब आप किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय करते हैं, अर्थात आपको पूरी तरह से पता होता है कि आपको कहां जाना है और क्या पाना है, और आप उसी सोच और समझ के साथ उस दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप एक दिन अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। अर्थात यदि कोई इंसान यह पहले से ही तय कर लेता है कि उसका लक्ष्य क्या है और उसे कहां जाना है, तो वह निश्चित रूप से सफल हो सकता है। उसका लक्ष्य बहुत मजबूत और पक्का है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। अगर वह लगातार उस दिशा में काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहां जा रहा है और उसे कहां पहुंचना है, तो वही इंसान वास्तव में कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर वह बीच रास्ते में अपने लक्ष्य से भटक जाता है और तरह तरह की बाधाओं में पड़ जाता है, तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसका सीधा और साफ मतलब है कि निर्धारित किए हुए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना और आगे बढ़ते रहना ही वास्तविकता में सफलता की कुंजी है। हौसले का उल्टा कायरता नहीं है, बल्कि समानता या अनुरूपता है। आज के इंसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, और इतने सारे लोगों की असफलता का कारण भी यही है। अनुरूपता का अर्थ है बिना सोचे समझे भीड़ के साथ चलने की मानसिकता। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कहां जाना चाहिए और वे क्यों कर रहे हैं, बस आंखें बंद करके वही करते चले जाते हैं जैसा दूसरे उनसे कह रहे हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग उन 95% लोगों की तरह ही काम कर रहे हैं जो सफल नहीं हैं। इस पर उनसे प्रश्न करते हुए युवक कहता है, गुरुवर, यदि 95% लोग सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे, तो आखिर इतनी बड़ी मात्रा में लोग उनकी नकल क्यों कर रहे हैं? इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, शायद वो खुद भी नहीं जानते, इसीलिए तो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सुनो, एक बार की बात है। काम करने वाले लोगों के एक समूह से प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप रोज सुबह क्यों उठते हैं और काम पर क्यों जाते हैं? तो 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था कि सभी लोग सुबह उठकर काम पर जाते हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का यह मानना होता है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में डाल दिया है, और ऐसे लोग बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों से नियंत्रित होते हैं। लेकिन हम यह बात कर रहे थे कि आखिर कामयाबी की परिभाषा क्या है? कामयाब कौन होता है? कामयाब वही इंसान होता है जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय करके उसकी ओर निरंतर बढ़ता रहता है, क्योंकि उस व्यक्ति को यह पता है कि उसे क्या करना है, क्या पाना है और क्या बनना है। वह उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तभी गुरुजी उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि कामयाब केवल वही लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी धन दौलत है, जो अमीर हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कामयाबी की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। वह शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि वह यही काम करना चाहता था। वह हमेशा से एक शिक्षक बनना चाहता था। वह औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और माँ का किरदार निभा रही है, क्योंकि हमेशा से वह यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही है। बाजार के एक कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार भी कामयाब है, क्योंकि उसने यही पेशा अपनाया और उसने यही लक्ष्य तय किया कि वह एक अच्छा व्यापारी बनेगा, एक कामयाब व्यापारी बनेगा, और वह अपना व्यापार खड़ा करने में सक्षम है, इसलिए वह भी कामयाब है। खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है
और इसी मकसद से अपने लक्ष्य को पाने में पूरी तरह से जुट जाता है। इसी प्रकार जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वे कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं और इससे वे कहाँ पहुंचने वाले हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ असफल लोगों का मानना होता है कि जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियां तय करती हैं, यानी जो चीजें उनके साथ होती हैं किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती हैं। और यदि इसे और आसान शब्दों में कहा जाए तो हर वो शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय किए गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 20 में से केवल एक इंसान ही ऐसा कर पाता है, बाकी के 19 लोग असफल हो जाते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। वहीं कुछ लोग केवल थोड़ी देर के लिए ही मेहनत करते हैं और उन्हें सब कुछ मिल जाता है। ऐसा क्यों? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके हाथों में कोई जादू की छड़ी लग गई है, जिससे वे जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं वह सोने में बदल जाती है। ऐसे लोग हमेशा कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते रहते हैं और कामयाबी की दिशा में अग्रसर रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग असफल होने के बाद लगातार असफल होते जाते हैं और असफलता की दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो आखिर सफल और असफल लोगों में क्या फर्क है? इसका जवाब देते हुए गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, सफल और असफल लोगों में केवल लक्ष्य का ही फर्क है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वे उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होता और लक्ष्य के बिना आखिर वे कहां जाएंगे? लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग हमेशा कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आखिर उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें एक और उदाहरण से समझाता हूं। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर ली गई है और उस जहाज का कप्तान और चालक दल अच्छी तरह जानते हैं कि जहाज को कहां ले जाना है, आखिर उसका अंतिम पड़ाव क्या है, उस सफर में कितने दिन लगेंगे और जहाज का एक निश्चित लक्ष्य क्या है। एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा साथ रखने वाला जहाज 1000 में से 999 बार उस मंजिल पर पहुंच ही जाएगा जहां के लिए उसे रवाना किया गया था, यानी 100% वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। अब कल्पना करो एक दूसरे जहाज की जो हूबहू उसी की तरह है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस जहाज में कोई भी कप्तान या चालक दल नहीं है और इसका कोई निश्चित लक्ष्य भी नहीं है और ना ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू करके छोड़ देते हैं और आगे जाने देते हैं। अब ऐसे में बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर डूब जाएगा या रास्ते में कहीं भटक जाएगा या किसी सुनसान समुद्र के तट पर जाकर अटक जाएगा। उसका नष्ट होना पूरी तरह से तय है, क्योंकि वह कभी कहीं पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई कप्तान या चालक दल। और हम इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तभी वह युवक उन गुरुवर से अगला प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग जीवन में हमेशा कामयाब क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वह असफल क्यों हो जाते हैं? इसके जवाब में वह गुरुवर कहते हैं, बेटा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक, संत या पैगंबर हुए हैं, बस इस एक बात पर पूरी तरह से सहमत हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसा उसके विचार होते हैं, जैसा वह दिन भर सोचता है। अगर आदमी थोड़ा धैर्य रखे तो वह हर चीज हासिल कर सकता है। वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है, और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार होता है। इंसान अपनी सोच और विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है।
देखते ही देखते तुम्हारी सोच और तुम्हारे जीवन का एक ऐसा गहरा रिश्ता बन जाता है कि तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगती हैं। इस प्रक्रिया में हमारी सोच, भावनाएं और आदतें इस प्रकार घुल मिल जाती हैं कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। यदि तुम किसी विशेष चीज के बारे में अत्यधिक सोचते हो और उस पर इतना भरोसा करते हो कि यह तो होना ही है या किसी भी हालत में टल नहीं सकता, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल कर ही लोगे। वहीं अगर तुम चाहते हो कि तुम अमीर बनो और तुम्हारे दिल की इच्छा भी यही है कि तुम अमीर बनना चाहते हो, तो तुम बेशक ही अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो तुम जरूर ही पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे। बस तुम्हें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि किसी भी चीज या लक्ष्य को पाने के लिए अपने भीतर एक मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित करना है, और इस दौरान तुम्हारी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीजें तुम्हारे मन में आ रही हों और तुम्हारा ध्यान भटका रही हों, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों में से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे, और देखा जाए तो यह बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार भी है। क्योंकि अविश्वास यानी खुद पर संदेह करना, खुद की सफलता पर शक करना असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं और आत्मसंदेह हमें कोशिश करने से ही डरा देते हैं, और जिन मौकों को हम आसानी से जीत सकते हैं उन पर भी हम हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अगर कोई आम आदमी है और उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उसे यह पता ही नहीं कि उसे कहाँ जाना है, और वह इसी संदेह में जी रहा है, डर और चिंताओं में घिरा हुआ है, तो वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा और कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके मन में कोई विचार ही नहीं है, उसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है। वह जहां का तहां रह जाएगा। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, आखिर हम जैसा सोचते हैं वैसे ही क्यों बन जाते हैं? इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, कल्पना करो कि किसान के पास एक छोटी सी जमीन है और यह जमीन बहुत उपजाऊ है। किसान उस जमीन में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बीज बो सकता है। जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या बोया जा रहा है। यह फैसला पूरी तरह से किसान पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तरह ही है और यह बहुत उपजाऊ है। मन को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या और कब बो रहे हैं। हम कौन से विचार उसमें रखते हैं, उसमें जो कुछ भी रखा जाएगा वह वैसे ही फसल देगा। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सफलता की फसल काटेंगे, और अगर हम मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हमें असफलता का सामना करना पड़ेगा। याद रखो, जमीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह आम है या बबूल। यह तो बस उसके अंदर डाला गया वह बीज है जो आगे चलकर पौधे का रूप लेता है। पौधा पेड़ बनता है और फिर आपको वैसे ही फल देता है जैसा आपने उसे बोया था। हमारा मन एक जमीन की तरह है जो बहुत उपजाऊ और चमत्कारिक है। मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या डालते हैं। कामयाबी, असफलता, एक निश्चित लक्ष्य, डर, गलतफहमी, नकारात्मकता या चिंता, जो भी हम उसमें डालते हैं वही हमें वापस मिलता है, क्योंकि मन का यही काम है कि वह हमें वही चीज लौटाता है जो हमने उसे दी है, और वह भी कई गुना होकर। फिर वह युवक गुरुवर से पूछता है, गुरुवर, अगर किसी मनुष्य का दिमाग इतना शक्तिशाली है तो वह इसका सही दिशा में उपयोग क्यों नहीं करता? इसके जवाब में गुरुवर कहते हैं, बेटा, इंसान अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि यह उसे मुफ्त में मिला है। इंसान की फितरत होती है कि जो चीज उसे मुफ्त में मिलती है वह उसकी कद्र नहीं करता। इसके बजाय वह उन चीजों को महत्व देता है जिनकी कीमत उसने चुकाई हो। लेकिन असल में मुफ्त में मिलने वाली चीजें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे हमारा कीमती शरीर,
मन, आत्मा, मुस्कान, बुद्धि, आशाएं, इच्छाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, बच्चे, मित्र, प्रेम और प्रकृति का तोहफा जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी। ये सभी अनमोल चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिली हैं, लेकिन इंसान इनकी कद्र नहीं करता। वहीं जिन चीजों के लिए हम धन खर्च करते हैं वे इनके मुकाबले बहुत सस्ती और हल्की होती हैं और उन्हें किसी भी चीज से कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति से मिली चीजों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती और ना ही उन्हें किसी दूसरे चीज से बदला जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह फैसला करना चाहिए कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किस काम के लिए करना चाहता है। एक व्यक्ति को एक लक्ष्य निर्धारित करके उसका बीज अपने मन और दिमाग में बोना चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या आप अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने समाज और समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं? या फिर क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? बस आपको इतना करना है कि अपने लक्ष्य को साफ तौर से सोचें और उसकी ओर कदम बढ़ाएं। फिर मेहनत से उसे पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दें। जब आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे तो जल्द ही वह दिन भी आ जाएगा जब आपका सपना हकीकत में आपके सामने होगा, अर्थात आप अपने लक्ष्य को पालेंगे। इस दौरान अपने मन में सकारात्मक भावनाएं बनाए रखें और अपने मन में उसकी छवि बनाए रखें कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। अपनी सोच और समझ के साथ आगे बढ़ें और काम करें। अपने सपने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें। ध्यान दें कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर आप सकारात्मक तरीके से सोचेंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो आपके लिए सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उसकी ओर आगे बढ़ें, मेहनत करें और सकारात्मकता से सोचें। आप जो सोच सकते हैं वही आपके जीवन को दिशा देगा। आगे वही व्यक्ति उन गुरुवर से आखिरी प्रश्न करते हुए कहता है, गुरुवर, क्या कोई ऐसा अभ्यास या तरीका है जिसके माध्यम से इन सब बातों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं? इसके जवाब में वह गुरुवर कहते हैं, हाँ, बिल्कुल एक ऐसा अभ्यास है। अब मैं तुम्हें 30 दिनों का एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसे अगर तुमने सही से पूरा किया तो यह तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना देगा। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आगे गुरुवर उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, लेकिन याद रहे कि बिना कीमत चुकाए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इस 30 दिन के अभ्यास का परिणाम उतना ही होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी या जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यह कीमत क्या होगी? तो इसमें कई सारी बातें आती हैं। पहले तो यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। तुम्हें अपने अंदर से यह मानना होगा और इस पर विश्वास करना होगा कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल पाओगे। दूसरी बात, तुम्हें अपने मन से सभी बाधाओं और बेड़ियों को हटाना होगा और यह सोचकर खुद को उस काम में झोंक देना होगा कि यही काम मेरे लिए सही है और यही मेरे लिए प्रकृति ने तय किया है। तुम्हें मानना होगा कि सभी सीमाएं और मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई हैं और तुम्हें उन्हें तोड़कर आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे सामने तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा अवसर मौजूद होंगे। तुम्हें उन तमाम छोटी और सीमित सोचों से ऊपर उठना होगा जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे सच मान लिया है। अब उन सोचों को एक बार परख कर देखो। तीसरी बात, अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना सीखो। इसके साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य तैयार करो। अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में सभी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी ताकि वह हर संभव समाधान की खोज कर सके। इस विचार को मानने से इनकार कर दो कि लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में कोई भी बाधा तुम्हें हरा सकती है। जब तुम्हें लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला रास्ता साफ दिखाई देने लगे तो पूरी निष्ठा और जोश के साथ काम करो। खुद को लगातार याद दिलाते रहो कि तुम अपनी उपलब्धि और कामयाबी के बिल्कुल नजदीक खड़े हो।
आगे वह गुरुवार उस युवक से कहते हैं, चलो एक बार फिर से उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमें एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए कीमत के रूप में चुकानी होगी। पहला, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। दूसरा, कल्पना की शक्ति को समझो और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा, हिम्मत और हौसला रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। पूरी लगन और एकाग्रता के साथ डटकर लगे रहो और यह याद रखो कि कोई विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। अब मैं तुम्हें 30 दिनों का अभ्यास समझाने जा रहा हूं, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बैठा लो कि इस अभ्यास में तुम्हें कुछ भी खोना नहीं है, बल्कि संभावना है कि तुम बहुत कुछ पा सकते हो। 2 बातें हम सभी पर लागू होती हैं। हम सभी कुछ ना कुछ चाहते हैं और हम सभी किसी ना किसी चीज से डरे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उस डर को अभी के अभी कागज पर लिखो। वह क्या चीज है जिसे तुम हद से ज्यादा चाहते हो और अपने जीवन में पाना चाहते हो? वह कुछ भी हो सकता है, जैसे एक अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा कमाना, एक बड़ा घर, अपने परिवार में ज्यादा प्रेम या तालमेल लाना, या फिर जिंदगी में कोई खास मुकाम हासिल करना। तुम जो भी सपना पूरा करना चाहते हो उसे कागज पर साफ साफ लिखो कि आखिर तुम क्या चाहते हो, और फिर इस बात को ध्यान रखो कि अगले 30 दिनों तक केवल यही तुम्हारा इकलौता और निश्चित लक्ष्य होगा। तुम्हें इसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में इसे कई बार देख सको। इस पेपर पर लिखे गए लक्ष्य को सुबह उठते ही अपने मन में दोहराओ। दिन भर सकारात्मक तरीकों से उसके बारे में सोचो। दिन भर में जब भी तुम्हें मौका मिले इस कागज को जरूर एक बार देखो और उसे जोर जोर से पढ़ो। रात को सोने से ठीक पहले भी इसे देखना मत भूलना और इसे जोर जोर से जरूर पढ़ना। जब भी तुम इसे देख रहे हो अपने मन में यह पूरा विश्वास रखना कि तुम एक दिन अवश्य बन जाओगे जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, जिसे तुम बार बार देख रहे हो, क्योंकि इसे देखते समय तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो और यह मान लो कि तुम बहुत जल्द अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लोगे। वास्तविकता में जिस क्षण हम उसे लिखते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं उसी क्षण से यह तय हो जाता है कि आप इस लक्ष्य को अवश्य पाकर रहेंगे और इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अर्थात यह लक्ष्य अब हमारा है और यह हमारा अगला काम है। जिस चीज से भी तुम्हें डर लगता है उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो अपने मन को सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य के बारे में समझाओ। उसकी मानसिक तस्वीर की कल्पना करो और इसे आज से ही शुरू कर दो। लेकिन इस 30 दिन के दौरान एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम थक कर हार मान जाओगे। तुम्हें लगेगा कि यह सब बेकार है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोचने की तुलना में नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है। यही कारण है कि 100 में से केवल 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। लेकिन तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम उन 5% लोगों में अपनी जगह बना सको, और इसके लिए तुम्हें अभी से शुरुआत करनी होगी। इन 30 दिनों के लिए तुम्हारे दिमाग का नियंत्रण पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, और इस दौरान दिमाग को केवल वही सोचना होगा जिसकी इजाजत तुम उसे दोगे। इस 30 दिनों के भीतर इस परीक्षण के दौरान तुम्हें हर दिन उससे भी ज्यादा काम करना होगा जितना तुम पहले करते थे। इसके अलावा एक जोशीला और उत्साहित रूप बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा प्रयास करो। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए करो कि तुम्हें जीवन में ठीक उसी के बराबर कुछ मिलेगा जितना तुम उसमें लगाओगे। जिस पल हम किसी लक्ष्य पर काम करने का फैसला कर लेते हैं उसी पल हम कामयाब इंसान बन जाते हैं और उन गिने चुने खास लोगों में आ जाते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद हम 100 में से शेष 5 लोगों की गिनती में आ जाते हैं। अपने मन से पूरी तरह से चिंता मिटा दो कि तुम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करोगे। यह सोचना बिल्कुल बंद कर दो कि तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे। इसे उस शक्ति के ऊपर छोड़ दो जो तुमसे भी कहीं ज्यादा सक्षम और ताकतवर है। तुम्हें बस यह पता होना चाहिए कि तुम किस दिशा में और कहां जा रहे हो। बाकी जो भी सवाल तुम्हारे सामने आएंगे, समय के साथ उनका जवाब खुद ब खुद तुम्हें मिलता जाएगा। तुम पुराने ग्रंथों में बताई गई इन बातों को याद रखो और अपने अभ्यास के दौरान हर दिन अपने सामने रखो।
सवाल पूछो और उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। खोजो और तुम उसे पालोगे। दस्तक दो और तुम्हारे लिए दरवाजा जरूर खुलेगा, क्योंकि हर एक इंसान जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जवाब मिलता है। उसे वह चीज मिल जाती है जो दस्तक देता है, और उसके लिए दरवाजा भी जरूर खुलता है। ये शब्द जितने सरल हैं उतने ही चमत्कारिक भी हैं। दरअसल यह नियम इतना आसान है कि हमारे मुश्किल शब्दों में उलझकर इसे समझना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बस तुम्हें जरूरी ये है कि इन 30 दिनों के दौरान तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का एक जुनूनी विश्वास भी हो। तुम चाहे किसी भी काम से जुड़े हो, लेकिन इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, कुछ इस तरीके से जैसे तुमने आज तक पहले कभी ना किया हो। और देखते ही देखते तुम्हारे जीवन का नया पहलू तुम्हारे सामने आएगा, जिसे देखकर तुम खुद भी हैरान हो जाओगे। ऊपर बताए गए नियमों को अपनाकर तुम उन गिने चुने भाग्यशाली लोगों में से एक बन जाओगे जो शांत, खुशहाल और कामयाब जीवन जी रहे हैं। तो फिर देर किस बात की है? तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, यानी एक बिल्कुल नया जीवन जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस वह यह चाहता है कि तुम पहला कदम उठाओ और आगे बढ़ो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर निरंतर कार्य करो। इतना कहकर वह गुरु शांत हो गए और युवक को भी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थीं। उस युवक ने उन्हें प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।